स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम दो ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियों का डीप डाइव करने वाले हैं जो हमें बिल्कुल इनएस्केपेबल ट्रैप्स यानी ऐसे जालों में ले जाती हैं जहां से बच निकलना लिटरली नामुमकिन सा लगता है। एक तरफ है एक हाईटेक ओशन प्रिजन और दूसरी तरफ है भ्रष्टाचार और खून से लथपथ एक पॉलिटिकल डायनेस्टी। दोनों ही अपने आप में एक परफेक्ट ट्रैप हैं। तो आइए आज की इस चर्चा का रोड मैप एक बार देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इन धोखे के घाटों के सेटअप से, फिर द अल्टीमेट प्रिजन ब्रेक और द टूम को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल लाइज और पुराने पापों की बात करेंगे और एंड में देखेंगे कि इन एक्सट्रीम जालों से सर्वाइव कैसे किया जाता है। शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, अरीनाज ऑफ डिसेप्शन। इन कॉम्प्लेक्स कहानियों की डेप्थ को समझने के लिए हमें सबसे पहले इनके ट्रैप्स को समझना होगा। देखिए, दोनों ट्रैप्स एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ एक फिजिकल जेल है जो अटलांटिक ओशन के बीचों बीच तैरता हुआ एक हाईटेक जहाज है जिसमें शीशे के सेल्स हैं और गार्ड्स ने मास्क पहने हुए हैं, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग तरह का मेटाफोरिकल पिंजरा है, एक पॉलिटिकल डायनेस्टी। ये लोहे या कांच से नहीं बल्कि नेपोटिज्म, पारिवारिक धोखे और 25 साल पुराने पापों से बनी एक ऐसी जेल है जो उतनी ही सफोकेटिंग करने वाली है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, द अल्टीमेट प्रिजन ब्रेक। यहां हम अपनी फिजिकल जेल वाली कहानी की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी कहानी जो आपको सीट से चिपके रहने पर मजबूर कर देगी। यहां हमारी मुलाकात होती है रे नाम के एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये एक मास्टरमाइंड है जिसका काम ही जेल के अंदर जाना और उसकी सिक्योरिटी को अंदर से तोड़ना है। इसका तरीका ना बहुत ही कैलकुलेटेड होता है। वो पहले गार्ड्स के रूटीन को इंटेंसली स्टडी करता है, फिर वहां की स्ट्रक्चरल वीकनेसेस ढूंढता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स, फिर एक तगड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और फाइनली अपने ब्रेकआउट को परफेक्टली अंजाम देता है। लेकिन तभी गेम पूरी तरह पलट जाता है। रे का अपना ही पार्टनर क्लार्क उसे धोखा दे देता है और रे को भेज दिया जाता है द टूम्ब में। ये जेल कोई मामूली गवर्नमेंट प्रिजन नहीं है बॉस, ये एक प्राइवेटली फंडेड ब्लैक साइट जेल है जो समुंदर के बीच एक विशाल कार्गो शिप के अंदर छुपी हुई है। लिटरली चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है जहां से बचने का कोई चांस नहीं। सेक्शन 3, स्केप फ्रॉम द टूम्ब। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस इम्पॉसिबल ट्रैप से आखिर बाहर कैसे निकला जाए। ऐसे फिजिकल ट्रैप से बचने के लिए सिर्फ दीवारें तोड़ना काफी नहीं होता। यहाँ हर इंसान का कोई ना कोई हिडन राज है। क्लार्क ने रे को सिर्फ कॉर्पोरेट पावर के लिए धोखा दिया। जेल में जो माइकल उसके साथ है वो एक्चुअली विक्टर नाम का एक सीक्रेट टारगेट है जिसे ढूंढा जा रहा है, और जेसिका जो CIA एजेंट लगती है वो असल में उसी माइकल की बेटी निकलती है। इन छुपी हुई आइडेंटिटीज और इन गिने चुने दोस्तों के बिना यहां से निकलने का प्लान बनाना सिंपली नामुमकिन था। वैसे इस नंबर 14 पर जरा ध्यान दीजिए।